भगवद गीता भगवत पुराण, जिसे हम द सॉन्ग ऑफ गॉड के नाम से भी जानते हैं, पिछले कई सालों से इस धरती पर काफी लोगों को कर्म, धर्म, काम, मोक्ष और ना जाने कितनी सारी चीजों की नॉलेज दे रही है। संस्कृत में लिखे गए इस 700 वर्सेस के स्क्रिप्चर्स को हिंदू रिलीजन में एक ऊंचा स्थान दिया गया है, क्योंकि अर्जुन कुरुक्षेत्र में अपने भाइयों और रिलेटिव्स को एक दूसरे के ऑपोजिशन में देखकर काफी बुरा फील कर रहे थे। इसलिए कृष्णा जी ने उनको सही विजडम देने के लिए उनको भगवद गीता सुनाई। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवद गीता भगवान श्री कृष्णा और अर्जुन के बीच की एक कन्वर्सेशन है। जिन्होंने भी भगवद गीता पढ़ी होगी उन्हें ये जरूर पता होगा कि कृष्णा जी ने लास्ट चैप्टर में कलयुग के रिलेटेड कुछ प्रेडिक्शंस किए थे। आज के इस वीडियो में हम उन्हीं प्रेडिक्शंस के बारे में बात करेंगे और कैसे आज के टाइम में वो सारे प्रेडिक्शंस एक्यूरेट हैं। श्रीमद् भगवतम 12.2.1। इस वर्स में कृष्णा जी ने ये कहा है कि ट्रूथफुलनेस, क्लीनलीनेस, टॉलरेंस, मर्सी, मेमोरी, फिजिकल स्ट्रेंथ, ड्यूरेशन ऑफ लाइफ जैसी सारी डिजायरेबल चीज़ें दिन ब दिन कम होते जाएगी। और अगर हम देखें, ये सारी चीज़ें आज के टाइम में सच हो रही है। अब ट्रूथफुलनेस जैसी एक बेसिक चीज़ को ही अगर हम ले, हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो हमेशा सच बोलते हैं? No one of us, क्योंकि that's how we all function। ऑफिस के लिए लेट हुए तो हम ट्रैफिक का बहाना दे देते हैं। अगर होमवर्क कंप्लीट नहीं किया तो हम नोटबुक घर पे भूलने का बहाना दे देते हैं। मम्मी के लाख मना करने के बाद भी आइसक्रीम खाकर अपने भाई या बहन पर ब्लेम कर देना, हम ये भी करते हैं। ऐसे ही ना जाने हम रोजमर्रा की जिंदगी में कितने सारे झूठ कहते हैं। इसका एक और रीजन ये भी है कि कलयुग में लोगों को किसी भी बात की गहराई तक जाना नहीं होता। तुम सामने वाले से कुछ भी कहो, वो हाँ करके छोड़ देता है। अब ये उसका कंसर्न नहीं कि ये झूठ है या सच है। श्रीमद् भगवतम 12.2.2। हिंदू वेदों के अकॉर्डिंग जिस इंसान का बिहेवियर सुलझा हुआ होगा वो हाई क्लास माना जाता है। उसका बिहेवियर तब सुलझा हुआ होगा जब वो सोसाइटी और सोसाइटी में रहने वाले लोग और प्राणियों के लिए बेनिफिशियल होगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ये क्राइटेरिया सिर्फ हिंदू वेदों का है। अगर हम बात करें अबाउट कलयुग, कृष्णा जी ने हमें ये कहा है कि कलयुग में सिर्फ पैसा ही होगा जो इंसान को हाई क्लास और लो क्लास में डिवाइड करेगा। और बात यही खत्म नहीं होती है। कलयुग में जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वो अच्छे घर से आया है ऐसा कहलाया जाएगा। लॉ और जस्टिस भी उसी को मिलेगा जिसके पास पैसे ज्यादा है। जैसा आप आज के टाइम में देख सकते हैं, वी ऑल आर डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस: हाई क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास। और ये सब कुछ है ऑन द बेसिस ऑफ मनी। तो जाहिर सी बात है, जिसके पास ज्यादा पैसा होगा उसके पास ज्यादा पावर होगा। श्रीमद् भगवतम 12.2.3। कलयुग के पहले 2 लोग सेक्सुअल एक्टिविटीज में तभी इंडल्ज होते जब उनका कोई डीप कनेक्शन या एक रिलेशनशिप होता। लेकिन कृष्णा जी ने इस वर्स में हमें ये कहा है कि जब कलयुग आएगा तब लोग एक दूसरे के साथ कैजुअल रिलेशनशिप में रहने से कतराएंगे नहीं। इसका मतलब ये है कि वो एक दूसरे के साथ रहेंगे ओनली इफ दे आर अट्रैक्टेड। मतलब प्यार का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। और बस इतना ही नहीं, हम लोगों को उनकी मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी उस बेसिस पर जज करेंगे कि वो सेक्सुअली कितने एक्टिव है, विच इज वेरी रॉन्ग। इस वर्स में हमें ये भी कहा गया है कि अगर किसी को बिजनेस में सक्सेसफुल होना होगा, विच एवरीबडी वांट्स टू बी, तो उसके लिए हमें छल कपट और धोखाधड़ी जैसी चीजें करनी पड़ेगी। श्रीमद् भगवतम 12.2.5। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपके अकॉर्डिंग एक अपवित्र इंसान कौन होता है, तो जनरल टेंडेंसी यही है कि आप कहोगे वो इंसान जिसने पाप की है, जैसे कि किसी को मार देना या किसी दूसरे इंसान के लिए बुरा चाहना। लेकिन इस वर्स में एक ट्विस्ट है। कृष्णा जी ने ये कहा है कि कलयुग में वो इंसान अपवित्र होगा जिसके पास पैसे नहीं होंगे, और एक हिपोक्रेट यानी पाखंड आदमी, उसको पुण्य आदमी के नाम से जाना जाएगा। श्रीमद् भगवतम 12.2.9। इस वर्स में कृष्णा जी ने हमारे प्लैनेट के फ्यूचर के बारे में कुछ काफी डीप बातें कही है। वो ये कहते हैं कि जिस तरीके से एक पत्ता पेड़ या पौधे से टूटकर सूख जाता है और मुरझा जाता है, उसी तरीके से कलयुग में भी इंसान भगवान से दूर हो जाएगा और वो सूखकर मुरझा जाएगा। हम चाहे कितने भी रॉकेट्स या कंप्यूटर्स बनवा ले, लेकिन जब तक भगवान बारिश नहीं करेंगे हम खाएंगे क्या? अनफॉर्चुनेटली कलयुग में लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड से ज्यादा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बिलीव करेंगे। श्रीमद् भगवतम 12.2.10। आए दिन हम न्यूज में सुनते हैं अबाउट अर्थक्वेक्स, फ्लड्स, चोरी चकारी, टेररिस्ट अटैक्स एंड ना जाने और क्या क्या। लेकिन भगवद गीता में ये सब के बारे में प्रेडिक्शन पहले ही कर लिया गया था। ऐसा कहा जाता है कि कृष्णा जी जब भगवद गीता सुना रहे थे तब उन्होंने ये कहा था कि कलयुग में एक ऐसा वक्त आएगा जब लोग एक्सट्रीम ठंड, गर्मी और सारी एक्सट्रीम चीजों को फेस करेंगे। यही लोग झगड़े फसाद, बीमारी, भूख प्यास, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों से सफ़र करेंगे और इस सब में ही इनका जीवन बीत जाएगा।
श्रीमद् भगवतम 12.3.36 सर्वेंट्स अपने ही मास्टर को अबैंडन कर देंगे जब उनके पास पैसे नहीं होंगे, भले ही उस मास्टर ने उनकी कितनी भी मदद की हो। और मास्टर्स अपने उन सर्वेंट्स को अबैंडन कर देंगे जिसे वो इनकॉम्पिटेंट समझते हैं, नो मैटर उन्होंने कितने सालों तक उनको सर्व किया था। श्रीमद् भगवतम 12.3.41 महाभारत क्यों हुई थी? क्योंकि भाइयों में प्यार से ज़्यादा नफरत फैल चुकी थी। अपने ही रिश्तेदारों को काट खाने के लिए स्ट्रैटेजीज बनाई जा रही थी। और अगर हम देखें आज के टाइम में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। इंसान को इंसान के लिए प्यार बचा ही नहीं है, और प्यार तो बहुत दूर की बात है, लेकिन आजकल इंसानियत की भी धज्जियां उड़ चुकी है। भगवद गीता के इस वर्स में कृष्णा जी हमें ये कहते हैं कि एक इंसान दूसरे इंसान को कुछ पैसों के लिए उसे रिश्ता तोड़ देगा, और इतना ही नहीं, वो खुद के जान की भी परवाह नहीं करेगा और सामने वाले की जान की भी नहीं। वो अपने खुद के ही रिलेटिव्स को मारने के लिए उतर आएंगे। श्रीमद् भगवतम 12.3.42 हमारे माँ बाप उनकी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं हमें बड़ा करने में, हमारा पालन पोषण करने में। लेकिन आज के टाइम पे ये बहुत कॉमन हो चुका है कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो उनके बच्चे उन्हें ओल्ड एज होम्स में भेज देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने माँ बाप एक बोझ लगने लगते हैं। यही चीज के बारे में इस वर्स में कृष्णा जी ने कहा है कि कलयुग के बच्चे अपने माता पिता की इज्जत नहीं करेंगे, बल्कि वो मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागेंगे और अपने सेक्सुअल डिजायर्स को सेटिस्फाई करने में लगे रहेंगे। जब भगवद गीता कही गई थी उस वक्त को आज करोड़ों साल बीत चुके हैं, लेकिन काफी सारी ऐसी बातें हैं जो आज के टाइम पे भी रेलेवेंट है। So these were the few predictions that were made in Bhagavad Gita about Kali Yuga. So let us know in the comments कि इन सारे predictions में से आपने कौन से predictions सच होते हुए देखे हैं। Also do not forget to hit on the like button and share this video and subscribe to the channel for more such amazing content.